के आगाज में आपको खबर दें कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का एक नया बाब रकम 13 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाक ईरान दो तरफा तिजारत का हुजम $10 अरब तक बढ़ाने का आज़म। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। रिपोर्ट देखिए। पाक ईरान दोस्ती तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा, इस्लामाबाद में मसरूफ दिन गुजारा। ईवान सदर आमद पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मसूद पेज़ेश्कियान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन बढ़ाने, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। सदर ज़रदारी ने ईरान के उसूली मौक़िफ़ कश्मीर पर हिमायत और मुश्किल वक्तों में यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की हिमायत को सराहा। दोनों ममालिक ने पायदार अमन, ताउन और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। ईरानी सदर की PM हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद की गई। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए और मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी रवाबत के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बाहमी यादाश्तों और 12 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार दिया। ضمن تشکر از مهمان نوازی شما عزیزان و از صمیمیت و برادری که داشتید، از برادرم جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان. इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए जोहरी ताकत का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने अच्छे दोस्त के हवाले से सादी शिराजी के इशार का हवाला भी दिया। दौरे के दौरान ईरानी सदर ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें की। पाक ईरान तिजारती हुजम $10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, ईरान के साथ तिजारत के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। दोनों ममालिक तिजारत की राह पर रुकावटों को दूर करेंगे। रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर तिजारत, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल समेत दोनों ममालिक के आला हुक्काम मौजूद थे। फोरम में दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान का तिजारती हुजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान में ज़राई और सनती शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। His Excellency was very kind that even before he embarked his journey for Islamabad from Tehran, he announced that his objective and goal is to increase the trade volume of the two countries to $10 billion. This has been reaffirmed today by both leaders, His Excellency the President of Iran and His Excellency the Prime Minister of Pakistan. वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। Your Excellency, it's a very good opportunity while we are speaking that I'm pleased to highlight the recent reactivation of the Man-Pishin joint border market on the 30th of July 2025, which marks a significant step forward in facilitating cross-border trade and regional economic development. ईरानी वज़ीर तिजारत का कहना था कि खुशी है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत बढ़ेगी। मवासलात और तिजारत से दोनों मुबालिक फ़ायदा उठा सकते हैं। 5 अगस्त को कोई एहतजाजी तहरीक नहीं, हर ज़िला अपनी तहरीक चलाएगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर कोई बात नहीं की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की सज़ा भोंडा मजाक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की हरीपुर में गुफ्तगू, कहा फौजी ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात होने चाहिए। चीनी 164 नहीं 200 से ऊपर बिक रही है। अवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है।
उधर गवर्नर सिंध कामरान कसूरी ने कराची को दारुल लिफाफे का खिताब दे दिया। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान कसूरी का कहना था कि सब कहते हैं माई कराची, जब पैसे खर्च करने की बात हो तो कहते हैं वाई कराची। इस शहर में हर शख्स लिफाफा मांग रहा है। कराची का ताजिर और सनतकार गैस मांग रहा है तो क्या गलत है? कराची में बिजली, पानी और अमन व अमान मांगा जा रहा है तो क्या गलत है? अब हमें कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं बल्कि फैसले करने की ज़रूरत है। कराची को सिंध से अलग करने की बात गद्दारी के मुतरादिफ है। फारूक सत्तार का बयान पाकिस्तान दुश्मन बयानी की बात गश्त है। जिस कराची ने पाकिस्तान बनाया उसे पाकिस्तान से काटने की बात नाकाबिल बर्दाश्त है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सईदा तहसीन आबिदी का फारूक सत्तार के नफरत अंगेज बयान पर दो टोक रद्द अमल। कहती हैं लिसानी काट खेलने वाले सियासी यतीम हो चुके। कराची सिंध का हिस्सा था, है और रहेगा। MKM माजी की तलखियों का इस्तारा बन चुकी है। फारूक सत्तार जैसे किरदार नई नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं। हर साजिश का आईनी और सियासी जवाब देंगे। बानियाने पाकिस्तान के शहर को साजिशी टोले का यरगुमान नहीं बनने देंगे। और मेयर कराची कहते हैं कि तब्दीली का नारा लगाने वाले कराची के लिए तब्दीली ना ला सके। इस शहर में तब्दीली पीपल्स पार्टी लाई है। आज किमाड़ी की तारीख फिश फूड स्ट्रीट का तज़ीनो आराइश के बाद इफ्तिताह हो गया है, जिसमें यौमिया 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं। कराची से हमाद यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। कराची ने किमाड़ी फिश फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर कराची मुर्तुज़ा वहाब का कहना था इस मंसूबे के जरिए किमाड़ी के आवाम की दिरीना मांग पूरी हुई है और रोजाना 20 से 25 हज़ार अफराद इसका हिस्सा बनना शुरू हो चुके हैं। किमाड़ी वालों के साथ, मौरीपुर वालों के साथ यहाँ की आवाम का एक देरीना मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हल हुआ है। और यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि सर अगर आम दिनों में आप यहाँ पर आएंगे तो 20 से 25 हज़ार अफराद डेली इस फिश पॉइंट पर आते हैं। मेयर कराची ने जश्न आज़ादी के हवाले से खुशखबरी देते हुए कहा रिकॉर्ड टाइम में हब केनाल मुकम्मल किया है। अब कराची के आवाम को पानी की परेशानी नहीं होगी। 14 अगस्त को 100 MGD केनाल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 10 महीने की कलील मुद्दत में हमने वो नई 100 MGD की केनाल के काम को मुकम्मल किया और इंशाअल्लाह 14 अगस्त पाकिस्तान के आज़ादी के दिन उस 100 MGD की लाइन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मछेरों के लिए मारीपुर KPT 3 पर काम तेजी से चल रहा है ताकि समंदर को साफ किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। अमीर जमात इस्लामी मुअन्नम जफ़र कहते हैं कि शहर मुल्क की लाइफ लाइन है, फिर भी यहाँ मसाइल हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। जमात इस्लामी कराची के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो बिल्डर्स मखदूश इमारतों की तामीर कर रहे हैं इन पर पाबंदी लगाई जाए। हमाद यूसुफ की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम जफर का कहना है कि पूरे कराची में मखदूश इमारतों के बाइस खौफ फैला हुआ है। शहर की आबादी बढ़ रही है मगर स्कीम 33 के बाद कोई स्कीम न लाई जा सकी। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड ने भी 65 इमारतों का इश्तेहार दिया है जिनके मकीनों की दरख्वास्त पर इंतजामिया से बात की है। मुख्तलिफ सोसाइटीज कायम हैं, उसका मुतालिक भी हम बखूबी जानते हैं कि अगर 400 से ज़ायद सोसाइटियाँ सिर्फ स्कीम 33 में हैं तो 75 से 80% सोसाइटीज वो हैं कि जिन पर रजिस्ट्रार की सरपरस्ती में उन सोसाइटीज पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए गए हैं, उन सोसाइटीज पर कब्जा कर लिया गया है। गुलिस्तान जौहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि कानून की पासदारी न होने की वजह से लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं और ये सिलसिला हर जगह जारी है। इस मौके पर जमात इस्लामी के दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। कैमरामैन अमजद शाह के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। लाहौर में यौम आज़ादी को मनाने के लिए कौम पुरजोश है। शहरी बच्चों के साथ 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं। झंडे, झंडियां, बच्चों के लिए सूट और बरकी कुमकुमों की मांग में इजाफा होता चला जा रहा है। शहरी कहते हैं जंग के बाद हमारा जज्बा और बुलंद हो गया है। मजीद इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। जी अवैस। 14 अगस्त यौम आज़ादी में अभी जो है वो चंद रोज़ बाकी हैं। बाज़ारों की रौनकें बहाल होना शुरू हो चुके हैं। शहरी बड़ी तादाद में आकर छोटे बच्चों के लिए झंडे, झंडियाँ, अपने लिए भी झंडे, झंडियाँ, बैचेस और
दीगर जो चीज़ें हैं वो ख़रीद रहे हैं, बरकी कमकमियों की ख़रीदारी कर रहे हैं ताकि 14 अगस्त को जो है वो पुरजोश तरीके से मनाया जा सके। इस टाइम उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन फरहान अगर दिखाए। बाज़ार की रौनकी भी बहाल हो चुकी है। ये आप एक शॉप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे बच्चों और बच्चियों के लिए जो है वो खूबसूरत किस्म के ड्रेस जो हैं वो लगाए गए हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे बात भी करते हैं। बच्चों का शौक है कि 14 अगस्त में जश्न आज़ादी पर अच्छे से अच्छा ड्रेस पहने और उनके लिए हमने ये अच्छे से ड्रेस खरीदे हैं। जंग के बाद जो जज्बा है पाकिस्तानी कौम का वो मज़ीद जो है वो बढ़ चुका है और बिल्कुल इन्हें ठीक है कि ये छोटे बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें ले जाते हैं क्योंकि बच्चों को जो है वो एक क्रेज़ होता है कि 14 अगस्त को जो है वो बड़े पुरजोश तरीके से हम मनाएं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो हैं वो इसको मनाने के लिए पुरजोश हैं। जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। 79वां यौम आज़ादी मनाने की तकरीबात का तीसरा दिन है। पंजाब में तहसील, ज़िला और डिवीज़न की सतह पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में रंगारंग तकारीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने झंग के इलाके में लड़की पर तेज़ाब डालने के वाक़े का नोटिस भी लिया। RPO फैसलाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। 79वां जश्न आज़ादी पाकिस्तान रूज पर कौमी परचमों की बहार आ गई। गलियां, बाजार, चौक चौराहे, रास्ते खूबसूरती से सजा दिए गए। गुजरात, खानेवाल, साहिवाल, खुशाब में भी जश्न आज़ादी की सरगर्मियां तेज हो गई। जंग बिहाड़ी, जेलम, टोबा टेक सिंह, गुजरावाला, चन्योट, सरगोदा, चकवाल में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनकाद किया। वज़ीर आला पंजाब के मशीर सेहत जनरल अजहर कियानी ने जश्न आज़ादी की तकरीबात में शिरकत की। पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा गया। जनरल अजहर कियानी समेत दीगर अफराद ने जश्न आज़ादी पर खास तौर पर तैयार करदा कई मीटर तवील परचम की तकरीब में भी शिरकत की। स्कूलों में भी मुख्तलिफ तकारीब मुनक्कद की जा रही है। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा किया गया है। अवाम की बड़ी तादाद जश्न आज़ादी पर खूबसूरत सजावट देखने के लिए सड़कों पर निकल आए। बच्चे जश्न आज़ादी तकरीबात में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जंग के इलाके में लड़की पर तेज़ाब डालने के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने RPO फैसलाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा बुशरा फातिमा के बेहतरीन इलाज की हिदायत भी की है। जश्न आज़ादी मार्का हक के सिलसिले में ख़वातीन की पहली बाइक रैली का आगाज़ कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम से हुआ। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और बल्दियात के वज़ीर सईद गनी भी इस मौके पर मौजूद थे। कराची से हम्माद यूसुफ। कराची में भी यौम आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी। शहर कायद में जश्न आज़ादी मार्ग हक ख़वातीन बाइक रैली का इनेकाद हुआ। ख़वातीन बाइक रैली का बाकायदा आगाज कायदे आज़म हाउस म्यूजियम से हुआ। सिंध के वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने भी शिरकत की और रैली का इफ्तिताह कौमी परचम कुशाई से किया। रैली में ख़वातीन ने बाइक पर शहर के अहम रास्ते से होते हुए चौगंडी टाउन की तरफ मार्च किया। ख़वातीन ने इस रैली को खुशाइन करार दिया। आज़ाद सिर्फ मुल्क नहीं है, ख़वातीन भी आज़ाद हैं। और वो पहले का ज़माना था जो ख़वातीन को घर में बिठा के रखते थे, अब ऐसा नहीं है। अब ख़वातीन बाइक राइडिंग भी करती है और अपने मर्दों के शाना बशाना है। तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़रा ने कहा, जश्न आज़ादी की तकरीबात में हम भारत को शिकस्त देने की खुशी मना रहे हैं। इस जश्न में, इस खुशी के लम्हे में जो हमने इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अजीम शान, उसको इबरतनाक शिकस्त दी थी, उस खुशी को भी हम मना रहे हैं और इसीलिए मारका हक का नाम भी इस जश्न आज़ादी के साथ जोड़ा गया है। रैली का मकसद आज़ादी की खुशियों के साथ साथ ख़वातीन को सड़क, शहरियत और कौमी फ़ख्र के साथ जोड़ना है। कैमरामैन बाक़िर रज़ा के साथ हम्माद यूसुफ, न्यूज़ कराची। सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए रेस का इनेकाद किया गया। 5 किलोमीटर तवील रेस का इनेकाद कराची में 2 दरिया के मकाम पर हुआ। 1000 के करीब मर्दों ख़वातीन ने इस रेस में हिस्सा लिया। 1 लाख से ज़ायद के इनामात तकसीम किए गए। IG सिंध समेत आला अफसरान ने भी रेस में शिरकत की। तफसीलात के लिए अब्दुल वली की रिपोर्ट देखिए। कराची में हुआ 5 किलोमीटर तवील रेस का इनेकाद। 2 दरिया के मकाम पर होने वाली रेस का मकसद सिंध पुलिस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करना था। रेस में 1000 के करीब मर्दों और ख़वातीन ने हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब में IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि हमारे जवानों ने जान का नजराना पेश करके शहर में अमन कायम किया है। हमारे जो शोहदा का खून है वो रायगा नहीं जाता। एक सेहतमंद, जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम काफ़ी नीचे आया है और पुलिसिंग माशाल्लाह अपनी सही डगर पे चल रही है, तो इसमें इन शोहदा के खून
का बड़ा हिस्सा है। मीडिया से गुफ्तगू में एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का कहना था कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले जवानों ने रेस में हिस्सा लिया जो खुशाइंद है। रेस के इख्तिताम पर IG सिंध की जानिब से जीतने वालों में इनामी रकम भी तकसीम की गई। कैमरामैन मोहम्मद हफीज के साथ अब्दुल वली, न्यूज़ कराची। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर अलवासी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ सियासी, समाजी और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। यौम आज़ादी के मौके पर अल वासे वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम पुरवकार तकरीब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नईबाद मीडिया नेटवर्क नसरुल्लाह मलिक, मेंबर कौमी असम्बली सैफुल ममलूक खोखर, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी और साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मियां इमरान की शिरकत। शुरा से खिताब करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नई बात मीडिया नेटवर्क नसरुल्लाह मलिक ने कहा, यतीम की कफालत ऐसा काम है जिससे जन्नत मिलती है। इनके साथ हमारी दुआएं हैं, अल्लाह इनकी नेकी कबूल करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में यतीम की कफालत करने वाला खा उसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मेरे साथ ऐसे होगा। हुजूर ने दोनों उंगलियों का इशारा करके फरमाया। तो गोया ये ऐसा काम है जिसके नतीजे में आप जन्नत हासिल करते हैं। दुनिया की कामयाबी के साथ साथ आपको आखिरत की कामयाबी मुयस्सर आती है। तकरीब के सबसे खास मेहमान यतीम बच्चों ने मिली नगमे, तकरीरें और दीगर रंगारंग परफॉर्मेंस के जरिए वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब का एहतमाम दुआओं और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं के साथ हुआ। कैमरामैन फरहान के साथ मोहम्मद अवैस, न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। आज से 7 अगस्त तक तूफानी बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDMNA ने अलर्ट जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं एक कतरा भी न टपका। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। इस बुलेटिन से इतना ही।